वहीं एमबीबीएस छात्रों के लिए नई जो पॉलिसी बनाई गई है उसके खिलाफ प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सक भी उतर आए हैं। प्रदेश भर के चिकित्सक काले बिल्ले लगाकर के बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर उरेंद्र भारद्वाज ने यह कहा है कि अस्पताल के तमाम चिकित्सक, लैब ऑपरेटर और अन्य स्टाफ काले बिल्ले लगाकर के काम कर रहे हैं। मरीजों को भी चेक किया जा रहा है, लेकिन सरकार की गलत नीति का विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स पर हर साल 10-10 लाख रुपए बॉन्ड भरने की पॉलिसी लागू की है, ये सरासर गलत है। पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा मेडिकल सर्विस के जो चिकित्सा अधिकारी हैं सभी ब्लैक बैच लगाकर और सरकार के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसके अंदर एमबीबीएस की सीटों में जो 10-10 लाख रुपए का बॉन्ड लिया जा रहा है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी कैजुअलिटी ओपीडी निरंतर देखेंगे और काले बैच लगाकर इस निर्णय का, सरकार के इस निर्णय का, जो कि एमबीबीएस में 10-10 लाख रुपए का हर साल बॉन्ड लिया जा रहा है, इसके विरोध में रोष प्रकट कर रहे हैं। सुनील जिंदल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ भी जो है बीबीएस की छात्राएं जो है पिछले 5 दिन से लगातार धरने पर बैठी हैं बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में। उनका कहना है ये सरकार जो बॉन्ड पॉलिसी लागू करना चाहती है उसका जो है छात्राएं लगातार विरोध कर रही है। छात्राओं का कहना है कि 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी भरने अनिवार्य की हुई है। सरकार यह पॉलिसी जो है 2020 में लागू की थी, लेकिन इस पॉलिसी का जो एमबीबीएस की जो 2020 की बैच की स्टूडेंट है वो लगातार विरोध कर पॉलिसी का वापस लेने की बात पर अड़ी हुई है। आज 5वां दिन जो है लगातार धरने पर बैठे हुए हो गए। उनका कहना है कि जब तक सरकार जो है ये बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं लेती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इस तरह जारी रहेगा। सरकार तो इतना ही नहीं पता, बॉन्ड पॉलिसी लागू कर सरकार जो है नौकरी की गारंटी दी नहीं दे रही है। सरकार द्वारा स्टूडेंट का हरासमेंट भी किया जा रहा है। सरकार को बिल्कुल अच्छी सुविधा देने के बजाय सरकार जो है इन जो एमबीबीएस कर रही छात्राओं को जो है परेशान करने की बात जो है यहाँ छात्रा द्वारा की जा रही है। इसके चलते जो है छात्राएं जो है लगातार जो है यहाँ जो एमबीबीएस कर रही हैं वो जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जी सुनील, लेकिन इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर जो है उनके समर्थन में उतर आए। और बिल्कुल, देखिए, आज बिल्कुल समर्थन में उतरे हैं। हालांकि काम उन्होंने किया है, काली पट्टी बांधकर विरोध किया है, उन्होंने समर्थन दिया है। उनका कहना है कि सरकार अगर जल्द से जल्द इनकी मांगी पूरी नहीं करती तो वो भी जो है इनके समर्थन में जो है हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आज रोज जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने चेतावनी देते हुए सरकार को जो है एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर हाथों पर काली पट्टी बांधकर जो है काम किया है और अपना जो है विरोध जताया है। जी जी, इसके अलावा कोई बात तो नहीं सामने आई अभी तक कि जो डॉक्टर्स हैं उनके विरोध की वजह से आम लोगों को कोई परेशानी हुई हो अस्पतालों में? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जो सूचना सामने नहीं आ रही, क्योंकि देखिए डॉक्टरों ने काम किया है लेकिन अपना विरोध जो करने का तरीका है वो अलग बनाया है। काम करने के साथ साथ जो है उन्होंने हाथों पर काली पट्टी बांधकर, जेब पर काली पट्टी बांध यानी काला पट्टी बांधकर जो है काम किया है, अपना विरोध प्रदर्शन जरूर जताया है। लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए उन्होंने काम जरूर किया है और अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए चेतावनी दी है कि सरकार आज इनकी जल्द से जल्द जो है इनकी मांगे हैं जल्द से जल्द माने, नहीं तो वो भी जो है इनके समर्थन में पूरी तरह समर्थन में जो है आने पर मजबूर होंगे। अगर वो भी जो है समर्थन इनका करते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर जो जो सेवाएं हैं वो जरूर भारी हो सकती है। आने वाले दिनों में जो मरीजों को जो है इसका परेशानी का सामना जरूर उठाना भी पड़ सकता है। क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक तो छात्राओं का यही कहना है कि सरकार जो बॉन्ड पॉलिसी लेके आ रही है उसका विरोध इन द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई है। रात को भी छात्राओं ने प्रदर्शन किया था तो उसकी लाइट जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। और दिन में भी जो है जो छात्रा मेडिकल का जो ओपीडी का गेट है उसके अंदर बैठी हुई है और अपना शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि जो सरकार जो बॉन्ड पॉलिसी लेके आ रही है उसका वो विरोध कर रही है। सरकार को उनकी एक ही मांग है, सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी को वापस ले, अन्यथा जो है किसी भी कीमत पर वो अपनी हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगी।
चाहे उन्होंने अपनी हड़ताल या जो है अपनी एनएसी से हड़ताल पर जाना क्यों ना पड़े, इसी का ये लगातार विरोध कर रही है। इन पर लगातार समर्थन डॉक्टरों का भी समर्थन जो है वो मिल रहा है। बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है इसी एमबीबीएस के विरोध को लेकर के। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की हड़ताल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। बॉन्ड पॉलिसी मुफ्त इलाज देने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है एक बार फिर से। हालांकि इससे पहले भी सीएम के कई बयान सामने आ चुके हैं एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस मामले में। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। जब तक जॉब नहीं लग जाती, छात्रों से पैसा नहीं लिया जाएगा, सरकार देगी। और अगर कोई छात्र ये चाहता है जब उसका एमबीबीएस की डिग्री पूरी हो जाए तो वो अगर अलग से प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो पहले फीस पे करे, बॉन्ड पे करे और उसके बाद वो अपनी डिग्री ले जाकर के अपना काम शुरू कर सकता है। लेकिन अगर ये जो बॉन्ड का पैसा है वो भरना नहीं चाहते हैं तो फिर सरकार के साथ कुछ समय तक काम करना होगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए ये पॉलिसी जो है वो लागू की गई है। जब तक जॉब नहीं लग जाती, छात्रों से पैसा नहीं लिया जाएगा बॉन्ड के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साफ किया है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स की हड़ताल पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने ये कहा कि बॉन्ड पॉलिसी मुफ्त इलाज देने के लिए बनाई गई है। जो आम लोग हैं सरकारी अस्पतालों में जो इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं ताकि उनका इलाज मुफ्त में हो, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। जब तक जॉब नहीं लग जाती, छात्रों से पैसा नहीं लिया जाएगा और जब उनकी जॉब लग जाएगी तो फिर उन्हें सरकार के साथ सरकारी अस्पतालों में काम जो है वो करना होगा। सही, वो बॉन्ड पॉलिसी की सारी बात मैंने रोहतक भी ओपनली भी बताई है, पब्लिकली भी बताई है। उनका जो निर्देश मिला था उनको भी बताया है कि हम समाज की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और समाज सेवा के नाते से सरकारी सेवा में ही लोग यानी मुफ्त का इलाज की अपनी व्यवस्था करवाते हैं। प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है और उस प्राइवेट इलाज के लिए जो नौकरी करने में बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के लिए बाहर जाते हैं, उन्हीं के ऊपर रोक लगाइए कि सरकारी सेवा आपको कम से कम मुफ्त शिक्षा मिलती है, उसके बदले में आपको साथ साथ जो है सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो पैसे जमा करा के वो जा सकता है या बैंक से लोन अगर मिलेगा तो उसकी पेमेंट उसको करनी है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तब तक इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, इनकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक भी सरकार उसको भरेगी। ये नहीं करेगी। वो बॉन्ड पॉलिसी की सारी बात मैंने रोहतक भी ओपनली भी बताई है, पब्लिकली भी बताई है। उनका जो निर्देश मिला था उनको भी बताया है कि हम समाज की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और समाज सेवा के नाते से सरकारी सेवा में ही लोग यानी मुफ्त का इलाज की अपनी व्यवस्था करवाते हैं। प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है और उस प्राइवेट इलाज के लिए जो नौकरी करने में बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के लिए बाहर जाते हैं, उन्हीं के ऊपर रोक लगाइए कि सरकारी सेवा आपको कम से कम मुफ्त शिक्षा मिलती है, उसके बदले में आपको साथ साथ जो है सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो पैसे जमा करा के वो जा सकता है या बैंक से लोन अगर मिलेगा तो उसकी पेमेंट उसको करनी है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तब तक इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, इनकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक भी सरकार उसको भरे।